हेलो राम राम भाइयों। आज का वीडियो है रिजवान अहमद सर का। इन्होंने ओवैसी के कुछ करतूते पर बयान दिए हैं और रिएक्शन दिए हैं। मतलब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, उसका सब मतलब पोल खोले हैं। तो आइए ज़रा रिजवान सर के वीडियो को देखते हैं और मतलब रिएक्शन देते हैं कि रिजवान सर क्या बोले हैं और क्या पोल खोले हैं। तो चलिए, बहुत मज़ा आता है इनका वीडियो देखने में, बहुत नॉलेजेबल कुछ मिलता है। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब आपने सुन लिया ना कैसे बौखला रहा है, बिलबिला रहा है। लोग तो परेशानी में बौखलाते हैं और बिलबिला रहे हैं, ये तो खुश हो रहा है कि भाई इसे कुछ काम मिल गया। इसे अपना जोश, इसे अपनी कौम परस्ती, इसे अपनी मुस्लिम परस्ती, इस्लाम परस्ती दिखाने का मौका मिल गया, एक्साइटमेंट मिल गया। यार मैं इससे एक बात कहता हूं, एक बात तो मैं भी एग्री करूंगा रिजवान सर से, क्योंकि ये जितना दिखाता है लिबरल सोशलिज्म, मतलब डेमोक्रेटिक या सेकुलर, उतना वैसी तो है नहीं। और ये ना, अब पहले था कि छुप छुप के मतलब सपोर्ट करता था इस्लाम को या जो भी, लेकिन अब ये ना खुलेआम सपोर्ट कर रहा है मतलब इस्लाम को। ये एक होता ना, बोलता है कि जाति धर्म दूसरा कोई करे तो गलत, हम करे तो सही। तो ये अब तो खुलेआम अब कर रहा है जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम। तो अब कहीं छुपा नहीं है, हर किसी से हर कोई जान चुका है, देख चुका है। अब देखिए मतलब आगे क्या होता है। कभी ये कहता है मेरा दुनिया से मतलब नहीं है, मैं भारत के संविधान, भारत के आईन पर यकीन रखने वाले हैं हम, और कभी ये पूरे दुनिया का ठेकेदार बन जाता है। मैं इसको एक सलाह दूं, यार इसको अगर कुछ मेहनत करनी है। ये बात सही है कि वैसी बात बोलता है कि जब भारत के मतलब पाकिस्तानी के हिंदू के साथ या कहीं हिंदू के साथ अगर कहीं कुछ होता है, तो बोलता है कि हमको मतलब बाहर के लोग से क्या मतलब है, हमको दूसरे देश से क्या मतलब है। हम हिंदुस्तान के आईन को मानने वाले, हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन वहीं जब हिंदुस्तान में कुछ होता है या मुसलमान के साथ अगर कुछ होता है दूसरे किसी देश में, तो ये फ़ौरन मतलब सपोर्ट में आ जाता है, फ़ौरन अपना रंग दिखा देता है, अपना सपोर्ट दिखाने लगता है। तो भाई ये चीज़ ना समझा जाए, हम हिंदू लोग भी, क्योंकि हम हिंदू लोग बढ़ चुके हैं, ज़रा हम लोग को भी ना समझने का ज़रूरत है। क्योंकि जो वाकई में जो सेकुलर जो बनना चाहता है ना, वो सेकुलर है नहीं। ठीक है, तो सेकुलर वहाँ बना जाता है कि सामने वाला भी अगर सेकुलर बन रहा हो तो सेकुलर बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने वाला ही अगर सेकुलर नहीं बने तो आप बन के क्या कीजिएगा। ताली दोनों हाथ से बजती है और रोटी दोनों हाथ से पकती है भाई साहब। अगर तो सोचिए। तो ये हैदराबाद के मुसलमानों के लिए कर ले। 4% है सरकारी नौकरियों में, 4%, और 58%, 58% हैदराबाद के मुसलमान के पास अभी तक अपना मकान नहीं है। वैसे तो वो सीए को लेकर जो महिलाएं सड़क पर बिठा दी गई थी, मैं उनका समर्थन नहीं करता। मैंने उन लोगों से बोला था कि भैया एनआरसी का विरोध करना, जब एनआरसी आ जाए सीए का क्यों विरोध करते हो? वहां से जो मार मार के परेशान करके लोग भगाए जा रहे हैं उनका तो तुम वेलकम करो। खैर, आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी, मैंने कई बार अपने वीडियोस में दिखाई है, आज नहीं दिखाऊंगा। आपको पता है कि हैदराबाद की महिलाएं इसके पास गईं, इससे कहा कि हम हैदराबाद में एक जगह सिटअप प्रदर्शन या धरना शाहीन बाग की तरह करना चाहते हैं। इसने कहा ना 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 ना, एक दिन की रैली निकालेंगे, बस यहां धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसने मना करा। महिलाओं ने इसकी बात ना सुनते हुए हैदराबाद में सिटअप प्लान किया। वो वहां पर शाहीन बाग की तरह धरना करने पहुंची।
पुलिस ने उनको पकड़ा, डंडे लगाए और भगा दिया। दूसरे जलसे में उन महिलाओं की प्रतिनिधि ने, जहां ये आगे सोफे पर बैठा था, इससे वहां सामने बैठकर बोला कि आपके होते हुए हम लोगों के साथ ऐसी बदसलूकी हुई है। ये सर झुका के सुनता रहा और खड़े होके उस महिला का, जो वो बोल रही थी, इस पर जो आरोप लगा रही थी डरपोक होने का, ये उसका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री के दम पर ही, सरकार के दम पर ही तो इसके धंधे हैं, और उन्हीं के दम पर इसके परिवार को ये शान शौकत और सिक्योरिटी मिली हुई है। तो यार, तुझे अगर मेहनत करनी है और दुआ करनी है तो तू पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान की भी छोड़, तो हैदराबाद के मुस्लिम्स को और तेलंगाना के मुस्लिम्स को एक आइडियल मुस्लिम बना के दिखा दे कि हिंदुस्तान में मुसलमान कैसा होना चाहिए। कितना पढ़ने वाला, लिखने वाला, पुलिस, फौज, सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बलों में जाने वाला, टैक्स रिटर्न देने वाला, कानून का, आईन का सम्मान करने वाला, तू दिखा दे ना। वहां तो तेरे ताऊ की सरकार चल रही है ना, तू वहां दिखा दे। तू पूरे हिंदुस्तान का ठेका लेके बैठा है, पैलेस्टीन की काहे बात कर रहा है। ये तो हो गया हैदराबाद का। थोड़ी देर हैदराबाद और स्टे करते हैं, थक गए हैं ना, अभी सुबह सुबह की फ्लाइट से आए, तो जब स्टे कर ही रहे हैं तो सुन लेते हैं आगे ये कैसे एक्साइटमेंट में, खुशी में, मैंने काम मिल गया है ना, खुशी में सुने और क्या क्या बोल रहा है। फिर हम लोग तुरंत फ्लाइट लेके इजराइल निकल जाएंगे, जेरूसलम निकल जाएंगे। फलस्तीन की माओं को, जिन्होंने अपने औलाद की लाशों को देखकर भी कह रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। बैतुल मुकद्दस हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी बताऊंगा, स्पेशली काफी वीडियोस बना चुका हूं ये बैतुल मुकद्दस की जो कंट्रोवर्सी है ये क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे जब आपको बैतुल मुकद्दस की सच्ची हिस्ट्री और जेरूसलम की बहुत छोटे वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल कंसाइज करके बताऊंगा, सुनिएगा जरूर। मैं सलाम करता हूं उन बुजुर्गों को जो अपने सामने अपनी औलाद की शहादत को देखकर भी कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तो भी मरा नहीं, हम जिंदा हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सलाहुद्दीन किसकी बात कर रहा है ये उस सलाहुद्दीन की बात कर रहा है जिसके बारे में मैं आपको 2 वीडियोस में बता चुका हूं, जिसको सलाहुद्दीन द ग्रेट भी बोला जाता था, जिसके वंशज कौन हैं? फिलिस्तीनी नहीं है, कुर्द हैं, जिनको सीरिया, ईरान, इराक और तुर्की मिलके 100 सालों से मार रहा है। वो सुन्नी कुर्द, उनके लिए इनके ना आगे से ना पिछवाड़े से आवाज या दर्द नहीं निकलता है। दोहरा मापदंड देखिए, दोहरा। आगे चलते हैं। और बुजुर्गों, हमको इनके लिए दुआ करना है और मेरे साथ एक और मर्तबा नारा लगाइए कि फलस्तीन, फलस्तीन, जोर से नारा लगाइए, फलस्तीन, 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 मस्जिद अक्सा जिंदाबाद। एक बात मैं भी बोलना चाहूँगा, इसमें मैं भी ऐड करना चाहूँगा भाई, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बताना, अपना कमेंट में राय देना। वैसी का बात ना, अब भारत में मुस्लिम लोग सुनता है, बहुत समझता है, सुनता है, अब मुस्लिम का लीडर मानता है, तो अब वैसी ना इस बात को समझ गया है, और ये एक पक्षीय होकर मतलब मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, मतलब धार्मिक चीज़ के लिए लड़ रहा है। और यही सब इंसान था कि आज अयोध्या राम मंदिर पे रामलला का साक्ष्य मांगा था कि क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है कि रामलला थे। मथुरा हर कोई जानता है कि मथुरा श्री कृष्ण का जन्मस्थली है, यहाँ पे राज किए मरे। मथुरा को हर कोई जानता है। काशी को मतलब बोला जाता है कि सबसे तीर्थ स्थल, हम लोग का जो मुख्य तीर्थ स्थल है, जो काशी, मथुरा और अयोध्या है। यहाँ काशी भगवान शंकर का, भगवान भोलेनाथ का ये माना जाता है, गढ़ माना जाता है, जहाँ पे भगवान शंकर रहे थे।
तो ये अगर, और हम एक बार मेरा 2013 में जाना हुआ था बनारस, तो मैंने देखा था कि जो घाट है काशी विश्वनाथ घाट के बगल में, वहाँ पे मतलब अधिकतर मतलब मुस्लिमों का था, मुस्लिमों का घर था। वहाँ हिंदू बहुत कम थे, ना के बराबर थे। वहाँ पे मुस्लिम कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो भाई जब ये लोग जब मांग सकता है अपना क्या बोलते हैं, अलस्का मस्जिद मुकद्दस किबला, तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं अपने धर्म के लिए। देखो यहाँ पे सेकुलर वाले प्लीज मतलब अलग रहेंगे, शांत रहेंगे। जो सो कॉल्ड जिनको सेकुलरिज्म बनना है, सेकुलर दिखाना है झूठ मूठ का कि हम सेकुलर हैं, भाई तुम मतलब चुप रहो, तुमसे नहीं हो पाएगा। देखो ये रियलिटी है, फैक्ट्स है, कोई जाए, खैर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मुसलमान कभी भी किसी देश का सगा नहीं हो सकता है, और उनके लिए धर्म सबसे ऊपर है, ठीक है। तो वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई ज़रा आप ही लोग बताओ कि क्या सही है, क्या गलत है, हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या हम लोग को भी आवाज़ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, हम लोग को भी अपना हक मांगना चाहिए, हम लोग को अपना तीर्थस्थल मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। देखो ये एक चीज़, एक और फैक्ट्स है कि मदरसा मस्जिद से शायद आई डोंट नो, मतलब कहीं एनजीओ नहीं चलता होगा, या मदरसा मस्जिद से कहीं नॉन मुस्लिम का कहीं भला नहीं होता होगा, लेकिन मंदिर से ना लाखों लोग का पेट पलता है, लाखों लोग का पेट पलता है। ये इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है सनातनी मंदिर का, हिंदू मंदिर टेम्पल का। तो ये धर्म के लिहाज से भी हम लोग के लिए सही है, और इकोनॉमी के लिहाज से भी सही है। तो भाई हम हिंदू लोग जागें और मांगे, क्योंकि अब मुस्लिम अब ना नहीं जगोगे तो कब जगोगे यार। बहुत सो लिए हम लोग, बहुत सेकुलरिज्म दिखा लिए, और बहुत सह लिए अत्याचार, कभी मुगलों का तो कभी अंग्रेज़ों का, कभी दोनों एक साथ मिलकर। तो भाई हमेशा क्या गुलामी करेंगे, क्या हमेशा वही काम करेंगे। ठीक, इसको काम मिल गया, मस्जिद अक्सा। ठीक, अब आइए साहब, आपको बड़ी आसानी से आज बिल्कुल एक स्पेसिफिक एरिया, 35 एकड़ एरिया की स्टोरी सुना देता हूं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव। पहले बता चुका हूं पर एक बड़े वीडियो में बताई थी, तो शायद आप लोग के जहन से निकल गई। ये जो जेरूसलम का एक उठा हुआ एरिया है, इसको टेंपल माउंट कहा जाता है। ये 35 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक, इब्राहिम, प्रॉफिट इब्राहिम को लेकर ज्यूज और क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि इसी पहाड़ी पर वो अपने बेटे प्रॉफिट आइजैक या इशाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए आए थे, जो उनको ख्वाब आया था, या यूं माने हुक्म हुआ था। इस पर भी एक कंट्रोवर्सी है, वो कभी और आगे बात होगी तो बता दूंगा। इस पर आए थे, कब आए थे? बहुत पहले आए थे, हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले आए थे, कुरान शरीफ नाजिल होने से बहुत पहले आए थे, लगभग आज से 3000 साल पहले आए थे, लगभग अंदाजा लगा लीजिए। कुछ लोग मुझे कहते हैं आप एग्जैक्ट डेट में बता दिया करिए, इन चीजों को एग्जैक्ट डेट में नहीं बताया जा सकता। ठीक, तो वो आए थे। उसके बाद यहां पर एक टेंपल बना, टेंपल ऑफ सोलोमन। उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके बाद इसी से मिला हुआ दूसरा टेंपल बना, टेंपल हेरोड। उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन उसकी एक वॉल बची रह गई, वॉल बची रह गई। मुसलमानों ने यह माना कि हमारे नबी पैगंबर हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से आसमानी जियारत पर जाने के लिए पहले जेरूसलम इसी स्थान पर गए, और यहां से वो आसमानी जियारत के लिए ऊपर उठे। ये मानता सबको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए,
क्रॉस क्वेश्चन या कोई कमी निकालना या मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। किसी का किसी की मानता में, मानता कभी छल नहीं करती, तो उसका इंटरप्रिटेशन छल की तरह करने लगो तो ईमान वाला वही इंसान है, भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो सच बात करे। तो उस स्थान को जहां पर यहूदियों ने यह माना कि प्रॉफिट इब्राहिम अपने बेटे प्रॉफिट आइजैक को कुर्बान करने के लिए लाए थे, उसी जगह से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद आसमानी जियारत पर ऊपर उठे। यहां तो शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब इसी 35 एकड़ के हाथे में के बगल में जो ये चिल्ला रहा है अल अक्सा जिंदाबाद जिंदाबाद, ये अल अक्सा मस्जिद है। ठीक, इसको डोम ऑफ रॉक बोला जाता है, जहां पर एक कंट्रोवर्सी है कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह थी, जहां वो आइजैक, प्रॉफिट आइजैक को कुर्बान करने लाए थे इशाक अलैहिस्सलाम को, या ये वो जगह थी जहां से प्रॉफिट मोहम्मद आसमानी जियारत के लिए ऊपर मिराज पर गए थे। ये दोनों मानता है, मैं दोनों मानताओं का रिस्पेक्ट करता हूं और मैं हर मानता का रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक, मानताओं को कभी मैं क्रॉस क्वेश्चन ओवर स्मार्ट बनकर नहीं करता हूं। इसी के बगल में ये जो अल अक्सा मस्जिद है, जब इस जेरूसलम और इस इजराइल में 637 में, यह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जब खलीफा उमर की फोर्सेस ने एंट्री ली, 3 महीने के लिए इस पूरी जगह की नाकेबंदी करके बंधक बना के रखा। जब यहां के लोगों ने, जो मूल निवासी थे यहूदी, उन्होंने, यहूदी और कुछ ईसाई, उन्होंने जब सरेंडर कर दिया, तो खलीफा उमर इस पहाड़ी पर चढ़े और यहां पर उन्होंने पहली अपनी नमाज अदा की। जिस जगह पर खलीफा उमर ने नमाज अदा करी, उस जगह पर जो मस्जिद बनकर उभरी वो कहलाई अल अक्सा मस्जिद। तो यह जगह मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मायने से पाक मुकद्दस हो गई। पहली ये कि प्रॉफिट मोहम्मद यहीं से आसमानी जियारत के लिए उठे थे, जहां पर आगे चलकर उमायद खलीफा मारवा ने एक हदबंदी करवा दी, जो आप ये देख रहे हैं। इसका जो गोल्ड पैकिंग हुई थी, गोल्ड माउंट हुआ था, ये बहुत बाद में आके हुआ था, शायद 1955 या 1960 में हुआ था। तो पहली ये जगह हो गई। दूसरी अल अक्सा मस्जिद हो गई, जहां जेरूसलम को कैप्चर करने के बाद खलीफा उमर ने पहली बार नमाज पढ़ी थी। यहूदियों के लिए भी ये 2 तरीके से पाक मुकद्दस जगह है। एक, वो मानते हैं कि जहां पर ये डोम ऑफ रॉक बना हुआ है, उसके नीचे ही उसकी फाउंडेशन है टेंपल ऑफ सोलोमन की, जो यहूदी जिनको अपना नबी, अपना प्रॉफिट मानते थे, पहली। दूसरा जो है, जो ये वेस्टर्न वॉल है, ये टेंपल हेरोड की जब डिस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद एक दीवार बची, तो ये दूसरी जगह हो गई। ठीक, 1947-48 में, सुनिएगा छोटा सा इतिहास, जब ये पूरा इजराइलीज को लाके, डिस्पोरा को पूरी दुनिया से लाकर यहां बसा दिया गया, और इस पूरी जगह की लगभग 55% जगह यहूदियों को दी गई, और लगभग 45%, अलग अलग बुक्स, अलग अलग आर्काइव्स लिखते हैं, 45% जगह मुस्लिम्स को दी गई। ये मैं कल एक वीडियो में बताऊंगा, जो ये बताता है कि ये कैद खाना है। स्पेशली मुस्लिम्स को एक सवाल उठता है कि एक जगह यहां दे दी, एक जगह नीचे दे दी, ऐसा क्यों दे दिया? वो इस मारे दे दिया कि एक जगह के पास मुस्लिम्स जेरूसलम के पास रहें, क्योंकि वो उनकी पाक मुकद्दस जगह है, और नीचे जो गाजा की तरफ ये स्ट्रिप दी गई, ये पता है क्यों दी गई? ये इस ईमानदारी से दी गई कि मुस्लिम्स का जो यहां पर नेशन बनके ये पैलेस्टीन उभरेगा, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, उसको भी मेडिटेरियन सी का एक्सेस होना चाहिए, ताकि उनके डेवलपमेंट में, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उनके विकसित होने में, ये जो मेडिटेरियन सी से इनको ओपनिंग मिलेगी, ये इनके काम आए। वरना पूरा इतना बड़ा एरिया एक ही जगह जेरूसलम के पास दिया जा सकता था। ठीक, तो ये इसका रीजन है, कल इसको और विस्तार से बनाऊंगा। तो जब 1947 में यहां पर यहूदियों को आके सेटल किया गया, फाइनली
1000 साल के संघर्ष के बाद मेरे यहूदी भाइयों को एक छोटी सी जगह मिली। मैं तो इस मारे बोलता हूं यहूदी, क्योंकि मैं अब्राहमिकल रिलीजन के थियोलॉजी के हिसाब से उन्हें अपने से सीनियर मानता हूं, अपने से बड़ा मानता हूं। उनकी फैमिली ट्री जो है, उनकी फैमिली ट्री जो बीबी सारा से निकली है, उसमें ज्यादा नबी आए बनिस्बत उस फैमिली ट्री के जो बीबी हाजरा से निकली है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं अगर बीबी हाजरा की फैमिली ट्री से हूं? सच बोलना मेरा काम है, ठीक। तो जब 1947 में मेरे यहूदी भाइयों को यहां पर लाके सेटल किया गया फाइनली, तो आपको पता है जो मैंने आपको पहले हिस्ट्री में बताया था, इस पूरे वेस्टर्न बैंक को जहां जेरूसलम टच होता है, जॉर्डन ने घेर लिया। और फाइनली 1000 साल के बाद मेरे यहूदी भाइयों को जो अपना एक मुल्क मिला, उनको अभी भी जेरूसलम जाने की अनुमति नहीं मिली। 1967 तक यहूदी भाइयों को अपनी सबसे पाक मुकद्दस जगह पर जाकर सजदा करना, प्रेयर करना, पूजा करना, जो भी आप उसको नाम दे दीजिए, उनको अरब मुल्कों ने इजाजत नहीं दी और वो सब्र करे बैठे रहे। 1967 में जब यहां से उन्होंने वेस्टर्न बैंक से जॉर्डन को मार के भगाया, ये सब मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं, तब जाकर उन्होंने जेरूसलम पर कब्जा किया और डूम ऑफ रॉक जो है उस पर उन्होंने का झंडा बांध दिया। इजराइल की लीडरशिप ने कहा कि यह गलत फैसला है उस पर झंडा बांधना, और इन्होंने कुछ घंटे बाद ही वहां से झंडा उतार दिया। उसके बाद पीसफुल मीडिएशन के लिए इस एरिया को, नाउ यू विल ऑल बी शॉक्ड, इस एरिया को एक पीसफुल सेटलमेंट देने के लिए इस एरिया का जो जेरूसलम का जो इंतजामिया कमेटी थी, वो जॉर्डन का मुस्लिम वक्फ बोर्ड था। एक जगह को जीतने के बाद मेरे यहूदी भाइयों ने वापस इस जगह को का एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मैनेजमेंट जॉर्डन मुस्लिम वक्फ बोर्ड को पुनः वापस हैंड ओवर कर दिया। और मेरे यहूदी भाइयों ने पीसफुल सेटलमेंट के लिए यह फैसला किया कि इस जगह पर आप लोग, यू ऑल विल बी सरप्राइज्ड, इस जाहिले आजम, इस गटर छाप को पता क्या है, इसके साथ नारे लगाने वाले गटर छापों को, जाहिलों को पता क्या है? कुछ नहीं पता है इन्हें। और एक पीसफुल सेटलमेंट के लिए इजराइल की गवर्नमेंट ने यह तय किया कि जब तक आपस में एमिकेबली इस जगह का बंटवारा, सेटलमेंट, मीडिएशन आपस में या थ्रू यूनाइटेड नेशंस नहीं हो जाता, हम यहूदी इस जगह पर आकर अपनी आस्था, अपनी पूजा, अपनी फलाना नहीं करेंगे। यस, उस जगह को जीतने के बाद समझिएगा, 1947 से 1948 से 1967 तक तो यहूदियों को यहां घुसने नहीं दिया गया। जो आज कहते हैं कि हमारा हक मारा जा रहा है, बेशरम कहीं के जलील और कमीन, हक मारा जा रहा है। और उसके बाद जब वो जगह को जीत लिए, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि चलो पीसफुल सेटलमेंट के लिए हमें यहां पर सिर्फ आने की इजाजत दे दो। टेंपल माउंट पे इस 35 एकड़ पर हम सिर्फ वेस्टर्न वॉल पर पूजा कर लेंगे, अपनी आस्था कर लेंगे, अपना वहां पर हम रेवरेंस पे कर देंगे, सिर्फ वेस्टर्न वॉल पर। लेकिन ऊपर का ये जो 35 एकड़ का चबूतरा है, इस पर हम आएंगे, लेकिन हम यहां पर अपनी आस्था के हिसाब से नहीं, टूरिस्ट के हिसाब से आएंगे। मुस्लिम्स को परमिशन मिली वहां पर नमाज पढ़ने की, लेकिन यहूदियों को और ईसाइयों को परमिशन नहीं मिली वहां पर अपनी आस्था या अपने तीर्थ के तौर पर आने की। एक दिन में 4 घंटे के लिए परमिशन मिली कि आप लोग वहां पर एज अ टूरिस्ट जाएंगे। और जो यहूदी वहां पर प्रेयर करता मिलता था, इजराइल की पुलिस उसको वहां से बैन कर देती थी और गिरफ्तार करती थी और फाइन करती थी कि तुम यहां पर जो प्रेयर कर रहे हो, ये डिस्प्यूट कराने के लिए कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कर रहे हो।
और जब वहां ये पर है यहूदियों का यहूदियों ने इंसानियत। प्रेयर करने की जिद करी तो गवर्नमेंट ऑफ इजराइल ने वहां पर प्रतिबंध लगा दिया कि एक दिन में कितने यहूदी अंदर इस 35 एकड़ के एरिया में जा सकते हैं। 12 दरवाजों की एंट्री हुई, जिसमें 11 दरवाजे मुसलमानों के लिए थे और एक दरवाजा यहूदी और ईसाइयों के लिए था। 2003 तक पता है कितने यहूदी और ईसाई अलाउ किए जाते थे एज अ टूरिस्ट अंदर जाने के लिए, प्रेयर करने के लिए नहीं। एक दिन में 5, 2010 में वो किए गए 10, 2015 में वो करे गए 20 और शायद 2017 में वो करे गए एक दिन में 50। और नथनयाहू यार हद ने है खुद यार। ये कहा था, टेंपल माउंट इज अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स विल वर्शिप एंड ज्यूज विल विजिट। ये नथनयाहू ने कहा था टू मेंटेन पीस। सही बात है। जो अल अक्सा में अंदर जाने के लिए कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को देखते हुए इजरायली पुलिस ने जब यहां की सिक्योरिटी अपने अंडर कर ली तो वहां लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए साल में कभी 1 बार 2 बार 4 बार, जो आप लोगों ने कभी देखा होगा, पुलिस इन लोगों को रोकती है कि इस पीरियड में अल अक्सा मॉस्क हमने लॉक कर दी है। वो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए टेम्परेरी, वो एक अलग बात है। लेकिन एज अ राइट वहां पर जाके मुस्लिम्स प्रेयर आज भी करते हैं, लेकिन यहूदी वहां पर जाके प्रेयर नहीं कर सकते हैं। और यहूदियों का एक सेक्ट, बड़ा हार्डलाइन सेक्ट है, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूं, इससे नाम है कुछ हरदाई करके, उन्होंने तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन कर रखा है कि यहां पर हम लोग जाके प्रेयर नहीं कर सकते। लेकिन पैलेस्टीनियंस का यह कहना है कि हम तुम लोगों को यहां विजिट भी नहीं करने देंगे, इस जगह पर तुम्हारा हक है ही नहीं, ये जगह हमारे बाप की है और हमारी पाक मुकद्दस है और हमारे लिए यही यहां पर आके हम नमाज पढ़ सकते हैं, तुम विजिट करने भी नहीं आ सकते। ये कहानी है उस जगह की जिसके लिए ये जाहिल आजम जिंदाबाद और अल अक्सा जिंदाबाद और अल अक्सा हम कभी छोड़ेंगे नहीं, उसकी नारेबाजी कर रहा है। और इसके साथ जाहिल लश्करा के सदस्य, वो गटर छाप, वो जाहिल तालियां बजा रहे हैं और हुटिंग कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई देख लिए आप लोग, अब आप लोग अपना राय दीजिए कि इसमें गलती किसका है। कहीं यार इजराइल कहीं से गलत नहीं है, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अत्याचार गलत उसके साथ हुआ है। फिर भी यार वो ना सेक्रीफाइस किया उसने, फिर भी बोला कि चलो पीस मेंटेन करने के लिए उसने अपना तीर्थस्थल त्याग दिया। तो ये ना जो भाईचारा अगर सच में बनाना अगर कोई चाहता है तो यार दोनों तरफ से हाथ आगे बढ़ता, लेकिन नहीं, पता नहीं मुस्लिम लोग को क्यों ऐसा लगता है कि सारा दुनिया ही उनका है और जो दूसरे कोई इस धरती पर हैं वे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। यही चीज़ पता है मतलब लोगों को खलती है, लोगों को गलत लगती है, पता नहीं मुस्लिम लोगों को क्यों नहीं लगता है ये बात। और हम फिर से एक बार हिंदू को बोलेंगे, भाई हिंदू लोग जागो, नहीं तो जैसे अलास्का के साथ हो रहा है, जैसे राम मंदिर के साथ हुआ, वैसे ही आगे चल के भारत के साथ भी हो सकता है। आगे चल के हम तीर्थ स्थल का बात नहीं कर रहे हैं, भारत का बात कर रहे हैं। भारत के साथ भी वैसा ही हो सकता है, बोल दिया जाएगा कि ये मेरे बाप दादाओं का है, तुम लोग को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो सेकुलरिज्म करते करते रह जाओगे भाई, जैसे मुगलों ने राज किया, ब्रिटिशर्स ने राज किया, इसने फूट ही तो डाला था और वही फूट हम हिंदुओं में डाला जा रहा है। और हम हिंदू लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, कब समझेंगे भाई कि ये फूट डाला जा रहा है। भाई समझो तुम लोग, जागो हिंदू जागो, अपने धर्म के लिए लड़ो। यार बात लड़ने की भी नहीं है, सिर्फ अपनी बात रखने की है। हम लोग चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, सेकुलरिज्म दिखा रहे हैं, इसलिए हम लोग को दबाया जा रहा है। यहाँ कोई नहीं बोल रहा है कि तुम तलवार से या फिर से लड़ो, ये ज़रूरी नहीं है तलवार से लड़ना, लेकिन अपना बात भी तो रख सकते हो, प्रदर्शन भी तो कर सकते हो, शांति प्रदर्शन, अपना बात गवर्नमेंट तक पहुँचा भी तो सकते हो। कमेंट में अपना राय दीजिए। जय श्री राम लिखिए, जय श्री राम।
लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हाँ, जोर से बोलिए एक बार, जय श्री राम, सनातन जय, जय हनुमान, बाबा बागेश्वर बाबा की जय।